अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं अमजद अली आपके अपने ही चैनल वाई ऑनलाइन पर आप सभी का खैर मकदम करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी क्लास की सीरीज चल रही है उसी का नेक्स्ट सीरीज है। अभी हम पढ़ रहे हैं गजल गो शायर के बारे में, उनकी बायोग्राफी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोमिन खान मोमिन के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी बीपीएससी में सवाल बनते हैं और यहीं से सवाल बनेंगे इंशाल्लाह। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और दीगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमिन खान मोमिन मोमिन की विलादत हुई थी। ये 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और 1852 ईस्वी में दिल्ली में ही इनकी वफात हुई थी। मोमिन की मौत कैसे हुई, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि मोमिन खान मोमिन की मौत कैसे हुई थी। तो ये कोठे से गिरने की वजह से इनकी मौत हुई थी। ठीक है, कोठे से गिर गए थे। उसके बाद मोमिन के वालदा का नाम पूछा जाता है तो गुलाम नबी खान था। वालिद का नाम गुलाम नबी खान था। उसके बाद मोमिन का खानदानी पेशा तिबाबत था। यह भी क्वेश्चन आता है कि तिबाबत किसके खानदानी पेशा था। तो मोमिन खान मोमिन का तिबाबत बोलते हैं जो डॉक्टरियत का जो पेशा होता है उसी को तिबाबत का बोला जाता है उर्दू में। ठीक है, अब मोमिन के शायरी के उस्ताद माने जाते हैं शाह नसीर। इन्हें याद रखिएगा, ये वीवीआई में मार्क कर लीजिएगा। मोमिन के शायरी के उस्ताद कौन है तो शाह नसीर दहलवी को। ठीक है, ये शाह नसीर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मोमिन के उस्ताद कौन थे तो शाह नसीर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। घर वालों ने मोमिन का नाम रखा था हबीबुल्लाह, याद रखिएगा। मोमिन का घर वालों ने उनका नाम क्या रखा था, हबीबुल्लाह। ये हबीबुल्लाह, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। मोमिन की माशूका उम्मुल फातिमा का तखल्लुस था हिजाब। याद रखिएगा, ये मोमिन खान मोमिन ने जो मसनवियाँ लिखी थी, 6 मसनवियाँ अपने माशूका के ही बारे में, अपने बारे में ही उसमें जिक्र किया है। तो मोमिन खान की जो माशूका थी उम्मुल फातिमा उनका नाम था, उनका तखल्लुस क्या था, हिजाब। ठीक है, ये बहुत बड़े आशिक मिजाज शायर थे। उसके बाद इनकी कह लीजिए कि ये एक जीएफ भी हो सकती है। ये इनकी गर्लफ्रेंड, ये समझ लीजिए वो कौन थी तो हिजाब इनका नाम था, इनकी माशूका थी। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। किस शायर को इल्म रमल और तारीख गोई में भी महारत हासिल थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इल्म रमल और तारीख गोई में महारत हासिल थी तो मोमिन खान मोमिन को। मामला बंदी किस शायर के कलाम का खास विस्फ है तो मोमिन खान मोमिन। ये भी इनके मामला बंदी इनके शायरी के कलाम का खास सिफत है मोमिन खान मोमिन का, याद रखिएगा। हम जो भी पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं और करके बता रहे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस पॉइंट को आप गौर से देखें और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको ये सारे बातें याद हो जाएंगी, क्योंकि सुनने से याद होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, किस शायर ने अपने तखल्लुस को मानी खेज अंदाज में इस्तेमाल किया है तो मोमिन खान मोमिन ने। यह भी पूछता है कि किस शायर ने अपने तखल्लुस को मानी खेज अंदाज में इस्तेमाल किया है तो मोमिन खान मोमिन ने। सनअते मक्र शायराना के मौजिद कहे जाते हैं मोमिन खान मोमिन। सनअते मक्र शायराना के मौजिद कहे जाते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये लाइन है,
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हें सनत मक्र शायराना के मौजिद कहा जाता है, तो मोमिन खान मोमिन को। अब आगे देखते हैं, मोमिन के दीवान को मुरत्तब किया नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने। मोमिन के दीवान को किसने मुरत्तब किया था, तो नवाब खान, ये नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने। मोमिन के दीवान को मुरत्तब करने वाले कौन है, तो नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। मोमिन के दीवान को मौलवी करीमुद्दीन ने शाया किया। मुरत्तब किसने किया, तो मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने, और मुरत्तब किया था, मुरत्तब करके शाया कराया मौलवी करीमुद्दीन ने 1846 में। कब इनका दीवान शाया हुआ, तो 1846 में। मोमिन ने कितने कसीदे लिखे, तो कुल 9 कसीदे लिखे हैं। कितने कसीदे, कुल 9 कसीदे, याद रखिएगा। मोमिन खान के कितने कसीदे, तो कुल 9। गालिब के कितने कसीदे हैं, तो 4 कसीदे हैं। वैसे कहीं कहीं 8 कसीदे। मीर तकी मीर के कितने कसीदे, तो 8 कसीदे हैं। ठीक है, इस तरह से मोमिन खान मोमिन के कितने कसीदे, 9 कसीदे हैं। ठीक है। मोमिन ने शख्सी मरसिया किसकी मौत पर लिखा, तो अपनी महबूबा। इतना उसे चाहता था, ये अपनी महबूबा से इतना प्रेम करता था, मोहब्बत, कि उसने उनकी मरसिया ही लिख डाली। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोमिन खान ने शख्सी मरसिया किसकी मौत पर लिखा है, तो अपनी महबूबा, जिसका नाम था, ये आगे गुजरा है, क्या नाम था, उम्मुल फातिमा। उम्मुल फातिमा तखल्लुस हिजाब था। इनकी मौत पर इसने एक मरसिया ही लिख डाली, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा ये मोहब्बत करते थे अपनी महबूबा से। मोमिन ने अपनी पहली मसनवी शिकायत सितम कितनी साल की उम्र में लिखी, तो 16 साल की उम्र में। इनकी मसनवियाँ बहुत सारी, 12 मसनवियाँ हैं, जिनमें 6 मसनवी में इसने अपनी महबूबा का ही जिक्र किया, अपनी मोहब्बत की ही बात इसमें लिखी है, उसी में तज़किरा किया है। मोमिन ने अपनी मसनवी, जो जिनकी इनकी पहली मसनवी का नाम है शिकायत सितम, जो 16 साल की उम्र में इसने लिखी थी। मोमिन ने कुल कितनी मसनवियाँ लिखी, तो 12 मसनवियाँ। कसीदे इनके 9, मसनवी इनके 12। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मोमिन ने कुल कितने वासोक्त लिखे, तो 3 वासोक्त लिखे। कितने वासोक्त, 3 वासोक्त, याद रखिएगा। मोमिन ने कुल कितने कसीदे, दोबारा आ गया, 9 कसीदे। ठीक है। उसके बाद मसनवी जिहाद इश्क मसनवी है मोमिन की। जिहाद इश्क भी इसकी मसनवी है, जो 12 मसनवियों में एक तो इनकी मसनवी, पहली मसनवी है शिकायत सितम, याद रखिएगा, पहली मसनवी। एक मसनवी का नाम है जिहाद इश्क। मोमिन का मजमुआ कसायद मुरत्तब जिया बदायूनी 1925 को शाया किया। कब, 1925 को। अल नाजिर प्रेस बदायूं से। कहाँ से, तो कसायद मुरत्तब जिया बदायूनी ने किया, और शाया किया कहाँ, अल नाजिर प्रेस बदायूनी से, बदायूं से, ये बदायूं ने। ठीक है। उसके बाद दीवान मोमिन मुरत्तब जिया अहमद बदायूनी 1934 को शाया किया, शांति प्रेस इलाहाबाद ने। मोमिन के बारे में उदबा और शुरा के ख्यालात, देखिए किनके क्या ख्यालात है, तो मोमिन की शायरी को मक्र शायरी का नाम दिया है जिया अहमद बदायूनी ने। ये याद रखिएगा, किसने मक्र शायराना कहा है, तो जिया अहमद बदायूनी ने। मोमिन को मसीही नफ्स, हकीम बेनजीर और शायर बेअदील कहा है। किसने कहा है, तो ये सआदत खान नासिर ने कहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मेरे सामने तमाम शोराए मोतकद में मोतकदमैन के कलाम रख
कर मुझको सिर्फ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दी जाए तो मैं बिला तामुल कह दूंगा कि मुझे कुल्लियात मोमिन दे दो, बाकी सब उठा ले जाओ। क्या कौन कहते हैं? नियाज फतेहपुरी। इनका एक शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये काफी इनका मशहूर और मकबूल शेर है। इसके एवज में मिर्जा गालिब को ये शेर बहुत पसंद आया था, तो उसने कहा था कि मोमिन को कि तुम मेरा सारा दीवान ले लो, बस ये एक शेर मुझे दे दो। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये उनका काफी मशहूर शेर है, जो आगे हम इसमें दिखाएंगे भी। ठीक है। उसके बाद कुल्लियात मोमिन 1867 में शाये हुआ, और दीवान फारसी इंशाए मोमिन, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इंशाए मोमिन क्या है? तो एक फारसी तसनीफ है किन की? मोमिन खान मोमिन की। और इसमें जो है खुतूत शामिल है। क्या शामिल है इनके? तो बहुत सारे खुतूत शामिल हैं। ठीक है। दीवाने उर्दू दीवाने मोमिन 1804, दीवाने मुरत्तब जिया अहमद बदायूनी ने 1934 में किया था। ये हमने पढ़ चुका है, आगे पढ़ चुके हैं। और उसके बाद कसीदा देखिए, मास्टर महाराजा पटियाला राजा रंजीत सिंह की शान में इसने भी कसीदे कहे थे। उसके बाद मसनवी है, एक असरारे इश्क भी है इनकी। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, एनसीईआरटी का एक थोड़ा सा कट हमने लिया है कि गजल के अलावा मोमिन ने मसनवी, रुबाई, कसीदे, कताआत वगैरह भी कहे हैं। उन्हीं तारीख गोई में भी मलका हासिल था। तारीख गोई, मलके शायराना, तारीख गोई, मकरे शायराना, सब इन्हें ही कहा जाता है। तारीख गोई में भी इन्हें बहुत महारत हासिल थी। फारसी और उर्दू दोनों जबानों में उनके दीवान मौजूद हैं। इंशाए मोमिन उनकी फारसी तसनीफ है। यहाँ देखिए, ये है ना, ये एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा टीआरई 4 में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। इंशाए मोमिन, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेगा इस बार। और डीपली पढ़िए, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ने से इस बार कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों, आप डीपली पढ़ेंगे तो कामयाबी ज़रूर होगी। इंशाए मोमिन याद रखिए किसका है? मोमिन खान मोमिन का। किस भाषा में है? तो फारसी में। कभी कभी दे देगा कौन से किस भाषा में है, लैंग्वेज में, तो फारसी में। देखिए इसमें एक शेर है, या तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये याद रखिएगा। ये शेर लिख के पूछ देता है कि इसमें किसका शेर है? ये तो मोमिन खान मोमिन का। इस शेर के एवज में मिर्जा गालिब ने अपना दीवान देने की बात कही थी। और ये शेर हमें भी पसंद है। आप बताइए कमेंट में कि आपको ये शेर कैसा लगा। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इसके साथ हम आज का क्लास खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों में बताइए, और दोस्तों में भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।